दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसी अनहोनी हुई है कि आप किसी नई जगह पे गए हो और वहां जाके आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अरे ये क्या, इस जगह तो मैं पहले भी कभी आ चुका हूँ। या फिर किसी घटना को आपने एक्सपीरियंस किया हो और आपको ये फील हुआ हो कि ये घटना तो बिल्कुल ऐसी ही पहले भी कभी आपके साथ घटी है, जबकि उस घटना को आप जीवन में पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। दुनिया के कई लोगों के साथ ऐसी अनोखी घटनाएं हुई है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो टाइम ट्रैवल की घटना है। ये घटनाएं ब्रह्मांड में चल रहे समय में गड़बड़ी के कारण होती है, और इसी घटना को जब कोई साइंटिस्ट अपने तरीके से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है तो उसी चीज को टाइम ट्रैवल यानी समय की यात्रा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी इस सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं आपके साथ भी ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक टाइम ट्रैवल कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग कर हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि टाइम ट्रैवल का प्रयोग कर हम इंसान सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं। पास्ट में जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उनके मुताबिक अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल की मदद से पास्ट में जाता है तो वो टाइम के एक ऐसे षड्यंत्र में फंस जाएगा जहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन बात होगी। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर हम टाइम ट्रैवल का यूज कर जब फ्यूचर में जा सकते हैं तो पास्ट में क्यों नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे दो कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा कारण है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक ऐसा कारण है जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्यों हम पास्ट में नहीं जा सकते। जरा इमेजिन कीजिए कि आपने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसके जरिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और आप इस मशीन का इस्तेमाल कर आज से लगभग 100 साल पहले चले जाते हैं, एक ऐसे वक्त में जब आपके दादाजी यानी ग्रैंडफादर बच्चे थे और आप बचपन में ही अपने दादाजी को मार डालते हो। तो यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि अगर आपके दादाजी की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी है तो फिर आपके पिताजी और आपका जन्म होना तो नामुमकिन बात होगी। तो क्या ऐसे सिचुएशन में वर्तमान समय में आपके और आपके पिताजी का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाएगा या नहीं? ये सवाल साइंटिस्टों के लिए एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अब बात करते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस दौरान आपके पास बैठा एक शख्स आपको एक बुक देता है और कहता है कि इस किताब को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस किताब में टाइम मशीन को बनाने का फॉर्मूला और प्रोसेस लिखा है। और उसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। आप घर आकर उस किताब को दिन रात पढ़ते हैं और कई सालों की मेहनत के बाद आप एक टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर मशीन तैयार होने के बाद आप उस टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाते हैं और समय के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां आप एक शख्स से मिलते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है, और वो शख्स टाइम ट्रैवल की थ्योरी में काम कर रहा है। और आपने अपने साथ उस बुक को भी रखा है ताकि अगर उस टाइम ट्रैवल मशीन में कोई गड़बड़ी हो तो आप उस किताब की मदद से फिर से एक टाइम ट्रैवल मशीन बना सके। आप देखते हैं कि वो साइंटिस्ट कई सालों से इस थ्योरी पे काम कर रहा है और फिर भी वो इस विषय में कामयाब नहीं हो पा रहा। तो आप उस बुक को उस वैज्ञानिक को दे देते हैं और कहते हैं कि आप जिस भी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका सारा फॉर्मूला इस बुक में लिखा है। और वो साइंटिस्ट उस किताब को अपने पास रखने की बात कहता है और साथ में ये भी कहता है कि जब वो उस मशीन को बनाने में कामयाब हो जाएगा तो उस मशीन की मदद से पास्ट में जाकर आपको वो किताब लौटा देगा। और फिर 10 से 15 सालों की मेहनत के बाद वो साइंटिस्ट उस टाइम ट्रैवल की मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है। और जब उस मशीन का ट्रायल लेने का सोचता है तभी उसे याद आता है कि उसे तो वो किताब आपको लौटानी है, और वो उस मशीन की मदद से पास्ट में ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ के आप हो और ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हो, और वो शख्स आपके पास आकर वो किताब आपको दे देता है और आपसे कहता है कि इस किताब में टाइम ट्रैवल की मशीन बनाने का सारा कच्चा चिट्ठा है। और आप फिर से उस किताब को पढ़ते हो और एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाते हो और फिर से उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हो जो कि टाइम ट्रैवल की मशीन बनाने की थ्योरी पे काम कर रहा होता है, और आप फिर से उसे वो किताब दे देते हैं और वो साइंटिस्ट फिर से टाइम मशीन बनाकर वापस से वो किताब लौटाने पास्ट में आ जाता है। और ये घटना यूं ही बार बार चलती रहती है और जिसका कोई अंत नहीं है। और ये एक ऐसा समय का जाल है जो कि एक दलदल जैसा है, जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाता है तो वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, अब बात ये आती है कि कभी कभी हमें ये फील होता है कि आपके साथ कोई घटना हुई हो और तभी आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये क्या, ये चीज तो बिल्कुल ऐसे ही पहले भी मेरे साथ हो चुकी है।
या फिर आप किसी नई जगह पे जाते हो और वहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये क्या, इस जगह तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, जबकि आप उस जगह अपनी जिंदगी में पहली बार आए हो। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि ब्रह्मांड में चल रही समय में जब गड़बड़ी होती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की बागडोर प्रकृति के नियमों के आधार पर टिकी हुई है, चाहे हम इंसान हो या फिर जमीन में रेंगने वाले कीड़े। ब्रह्मांड के हर जर्रे को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और प्रकृति के बनाए गए अनमोल चीजों में से ही एक है टाइम यानी समय। और इसी बीच इस ब्रह्मांड में चल रहे समय में कभी कभी छोटी सी गड़बड़ी के कारण हम टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। प्रकृति द्वारा हुई इस गड़बड़ी का नाम है वर्म होल। और इसी गलती की वजह से हमें कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि शायद ये चीज तो हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। और दोस्तों, ये सब कोई बनावटी बात नहीं है, बल्कि कई लोग ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इस बात से ये साबित होता है कि सच्चाई में टाइम ट्रेवल का अस्तित्व मौजूद है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।